सोशल हरियाणा व अपना कैथल न्यूज की टीम आज पहुंची है कलायत विधानसभा में। और कलायत विधानसभा एक बड़ा ऐतिहासिक हल्का है। तो इसी बात की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजवीर कादियान, जो हल्का कलायत से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता चुके हैं और फील्ड में जाके जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। तो आइए आज आपको राजवीर कादियान जी से मिलवाते हैं, क्या क्या तैयारियां उन्होंने किया और क्या क्या आगामी रणनीति है। नमस्कार राजवीर कादियान। नमस्कार जी, आपको आपके दर्शकों को नमस्कार। राजवीर कादियान जी अलका कलायत के एक ऐतिहासिक गांव और बड़े गांव जखोली से संबंध रखते हैं और जिला लीगल सेल के बीजेपी के संयोजक भी है कैथल जिला में। और जो इन्होंने इच्छा जताई है उस बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले राजवीर कादियान जी, लोकसभा का चुनाव हुए कुछ ही दिन हुए हैं, रिजल्ट आए भी कुछ ही दिन हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले लिया है, आपकी पार्टी की सरकार आई है। अगर बात की जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा से आपकी पार्टी ने जीत हासिल किया है, लेकिन जो हल्का की वोट बैंक गिनी जाए वहां पर लगभग 14-15 हजार वोटों से पीछे रह चुकी है। तो क्या कारण मानते हो? इसका मेन कारण ये है कि वे जो हल्के के पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हें दिन रात मेहनत की है, लेकिन जनता तक हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीति और प्रदेश सरकार की नीति जन जन तक नहीं पहुंचा सके, उनके कार्यक्रम नहीं पहुंचा सके। इसलिए हमारे कलैत हल्का में हम कुछ कारण है जिसके हम पीछे रह गए। जो प्रधानमंत्री की जन नीति थी, विकास किया था, वो आप बोल रहे कि जनता तक नहीं पहुंचा सके, क्या यही कारण और का मानते हो? नहीं, इसके कुछ और भी कारण होते हैं। जैसे कलैत हल्का में कुछ सामाजिक कारण भी है, कुछ क्षेत्रवाद की भी बात आई थी, कई दूसरी पार्टियों की मेन कारण था, दूसरी पार्टियों ने एक झूठ प्रचार किया जिसमें समाज को डिवीजन करने का किया। और जो आम पार्टी थी खासकर, उसने भ्रम फैलाया कि भी किसी समाज की रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, वोट आगे से संविधान बदला जाएगा, उस वजह भी वोटर को गुमराह किया। राजवीर जी, जो आज के समय में हरियाणा के सीएम है नायब सैनी जी, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र से पिछली बार चुनाव लड़ा था तो अलका कलायत से 36,000 वोटों की लीड लेके गए थे जी। और अब की बारी एमपी नवीन जिंदल ने चुनाव लड़ा, यहाँ पर एमपी बन चुके हैं, तो उन्होंने 15,000 की मतलब गुप्ता जी ने लीड करी है, वो पीछे रह गए 15,000 वोटों से। 36 वो और 15 वो, लगभग 51,000 वोट एकदम बीजेपी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना। और जल्दी हरियाणा विधानसभा चुनाव है, तो इतनी वोटों को, क्योंकि अगर आपको टिकट मिलती है, आप कलायत से बीजेपी की सीट निकालते हो, कलायतल कम कमल खिलाते हो, तो कैसे हो पाएगा 51,000 वोटों को मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी में कन्वर्ट करना? देखिए, ये 2019 का चुनाव था, वो अलग मुद्दे थे, अलग समय के अनुसार अलग पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में कैंडिडेट के हिसाब से वोटें आती है। लेकिन 2024 में जो 15,000 से आम पार्टी लीड ली, उसके अलग मुद्दे थे। इसके साथ विधानसभा का जो चुनाव आएगा, वो हल्के पे, क्षेत्रवाद पे, चेहरों पे ज़्यादा होगा। चेहरे पे देखी जाएगी हल्के की जनता, गांव किसका बड़ा है, समाज के हिसाब से सभी अलग अलग हिसाब से चुनाव होता है। तो विधानसभा का और लोकसभा का अलग चुनाव है, उसमें अलग वोटर अलग अलग हिसाब से वोट डालता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत से विधानसभा कलैत में जीत दर्ज करेगी। आप बोल रहे हो कलायत से विधानसभा में बीजेपी की जीत होगी, तो क्या खास कारण लगते हैं आपको कि लोकसभा में नहीं जीत पाए, विधानसभा में जीत होगी? विधानसभा में मैं अभी आपसे कह रहा था कि विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। विधानसभा में जैसे खासकर ये चेहरा देखा जाएगा, कौन किस पार्टी का कौन चेहरा है और किसके गांव में किसका हिसाब किताब ज़्यादा बनता है, उस हिसाब से वोटर अपना तय करता है कि मैंने किस पार्टी को, किसको वोट देना है। लेकिन लोकसभा में जो मुद्दे थे, वो विधानसभा में अलग मुद्दे होंगे, वो अलग काम होगा, उस हिसाब से वोट देगा। और मैंने पूरा विश्वास कलैत हल्के की जनता पर है कि कलैत में अगला 2024 का विधानसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे बहुमत से वोट देगा। हुआ है, विकास हुआ है, सार्वजनिक विकास हुआ है कलैत हल्का में। आप देखो 14 से पहले क्या था कलैत, आज 14 से जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आई, उसमें कितना विकास किया है। प्रॉपर कलैत में कितना पैसा है, चाहे वो मिनी सेक्रेटरीट बनने की बात है, बस स्टैंड बनने की बात है, चाहे वहाँ कम्युनिटी सेंटर बनने की बात है, हॉस्पिटल बनने की बात है, हर गाँव में पैसा देने की बात है। या इसके साथ जो गांव में बिना पर्ची खर्ची हर गांव में पैसा दे नौकरी लगाना, वो एक बहुत बड़ा काम किया है भारतीय जनता पार्टी में। हर समाज के लोग, गरीब जनता, गरीब परिवार के लोग भी सरकारी नौकरी मिली है। मेहनती वो साथियों ने, जो नौजवान साथी थे, उन्हें मेहनत की और हरियाणा सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरी भी मिली है। जब आप भी साथ होते थे, आपके प्रत्याशी नवीन जिंदल के लोकसभा चुनाव में वोट मांगने जाते थे, कुछ गांव में विरोध होता था, क्या लगता है विधानसभा में वही विरोध रहेगा बीजेपी पार्टी का? नहीं नहीं, वो नहीं, लोकसभा में इतना विरोध नहीं है। वो तो कुछ दूसरी पार्टियों के मैनेजमेंट थी, दूसरी पार्टियों को ये दिखाने के लिए, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक मैनेजमेंट थी कि भाई गांव में विरोध करना और उसके प्रति
ये दिखाना कि भी इस गांव में घुसने नहीं दे रहा और पार्टी का वोट बैंक कम है, वो विधानसभा में नहीं होगा। विधानसभा में हर आदमी, हर हल्के का हर एक दूसरे को जानता है और वो पार्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों के नेता जो टिकटार्थी है, वो फील्ड में कुछ ज्यादा मेहनत करते दिख रहे हैं। जो बीजेपी के टिकटार्थी है, 5-6 टिकटार्थी है हल्का कलायत में, वो मेहनत कम करे। क्या कारण लगता है? क्या अभी मोदी की गारंटी के सारे ही विधानसभा चुनाव जीतने की हो रहा है? नहीं, पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो पन्ना प्रमुख से लेकर BLA 1 to 2 तक लेकर जो मंडल अध्यक्ष है, जो जिले के पदाधिकारी हैं, सबको अलग अलग काम बांटा हुआ है। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम के हिसाब से जो नेता है वो कार्यक्रम करते हैं और हर घर में जैसे आगे कार्यक्रम आएंगे जाएंगे और मेहनत करेंगे। राजबीर कादियान जी, जो आपकी पार्टी के टिकटार्थी है, मतलब कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो खुलकर नहीं आते जैसे अन्य पार्टी के आते कि मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी में ऐसा क्यों नहीं बोल पाते जो नेता है कि मैं भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हूँ? नहीं, बोलते हैं, पार्टी फोरम में भी रखते हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन पार्टी के अपने कुछ नियम है, उनके आधार पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ता है। लेकिन दूसरी पार्टियां अलग सिस्टम है, उनका अपना इतिहास है, वो बोले बाहर रहे, उनमें तो पार्टियों में पार्टीबाजी भी है, एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, आमने सामने करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से चलती है और एक ही विचारधारा के साथ काम करती है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता तो शाम से पूर्व विधायक किरण चौधरी, जो कि एक बंसीलाल परिवार हरियाणा में राजनीति का तकड़ा परिवार माना जाता है, ऐसे नेताओं का बीजेपी में आना कितना मजबूत मानते हो? बहुत बढ़िया हुआ। भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की जो आज हैं, हम तो उनका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है और आगे भी मजबूत बनी रहेगी। हम तो इसलिए और भी साथी जो आए उनका भी वेलकम करते हैं। विधानसभा चुनाव राजबीर जी बिल्कुल नजदीक है, तो क्या खास रणनीति बनाई है जनसंपर्क अभियान के कार्यकर्ताओं से मिलने की? जैसे पार्टी का प्रोग्राम होगा, जैसे पार्टी की नीति होगी, उस हिसाब से मैं दिन रात मेहनत करूंगा और जो हर गांव में हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश है हमारी और हर वोटर तक, हर घर तक कल्याथ हल्का में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। सहित तमाम हरियाणा की जनता राजबीर कादियान जी आपको सुन रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कल्याथ हल्के की जनता को और हरियाणा की जनता को 2024 में विधानसभा में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति हैं वो लागू हो और देश में विकास हो, प्रदेश में विकास हो, भाईचारा बनेगा और समाज देश विकास करेगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी पार्टी के लीगल सेल के जिला संयोजक राजबीर कादियान जी, जिनका कहना है कि जैसे देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लिया है, ऐसे ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और कलायत हल्का में कमल का फूल खिलेगा। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। देखते रहिए अपना कैथल न्यूज़ व सोशल हरियाणा। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणा।